उत्तराखंड में सियासी चुनाव आने के साथ ही अब उत्तराखंड की राजनीतिक जो पारी है वो गर्मा चुकी है। जहां देखा जा सकता है उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव आने के साथ ही आज के समय में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही खेमों में एक दूसरे को लेकर प्रतिद्वंदिता चल चुकी है। चलिए आज हम बात करते हैं इसी क्रम में हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र से वार्ड नंबर 12 से खड़ी हो रही पार्षद प्रत्याशी श्रीमती प्रीति आर्या से, जो अपने वोट को लेकर काफ़ी सजग रही हैं शुरुआती दौर से ही। और इनके जो पति हैं हेमंत साहू, ये भी काफ़ी समय से एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर खड़े हुए हैं। और आज के समय में राजपुरा क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है तो उसको लेकर सबसे पहले जो नाम सामने आता है हेमंत साहू का आता है। चाहे घर का बड़ा हो या बच्चा बच्चा, सबसे पहले कोई परेशानी को लेकर हेमंत साहू जी के पास आता है। तो चलिए हम पहले हेमंत साहू से बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हेमंत जी, आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ? सन 2009 से लगातार सक्रिय राजनीति में हूँ और एक एक पल हमने जनता को समर्पित करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हमने बचपन से जवानी में कदम रखा तो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने का रास्ता चुना और लोगों के दुख दर्द में, लोगों के जन मुद्दों को लेकर हमने आवाज को बुलंद करने का काम किया। चाहे यहाँ के सीवर लाइन की समस्या की बात करें, चाहे यहाँ की हेल्थ की समस्या की बात करें, चाहे साफ सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे कीटनाशक दवाइयों की बात करें, चाहे कोरोना काल के टाइम पर गौ सेवा अभियान की बात करें, तो हर पल हमने जनता के लिए काम करने का काम किया है। और इस बार मौका मिला है पत्नी को, जो मेरी पत्नी है प्रीति आर्या जी, वार्ड नंबर 12 से उनको पार्षद के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। सेवा ही संकल्प भाव के साथ मैदान में उतरे हैं और एक एक समस्या हमारी समस्या होगी। हमेशा जनता पार्षद के द्वार जाती थी, अब होगा कि पार्षद जनता के द्वार जा रहा है। पार्षद के तौर पर हम लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों की एक एक समस्या का उनके घर पर ही निस्तारण करने का काम करेंगे। पार्षद को ढूंढने के लिए जनता को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस भाव के साथ हम इस चुनाव मैदान में आए हैं और जनता की एक एक समस्या के लिए दिन रात एक करेंगे। जनता की समस्या हमारी समस्या होगी और मुझे विश्वास है मेरी पत्नी प्रीति आर्य जी पार्षद के तौर पर इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगी। यहाँ की मातृ शक्ति, यहाँ की युवा शक्ति, सभी लोग उनका बुजुर्ग साथी बड़ा सम्मान करते हैं, उनको सब लोग स्नेह करते हैं। निश्चित तौर पर उनका जो मिलन सार भाव है, स्वभाव है, उसके आधार पर वो आसानी से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगी। चलिए प्रीति जी से बात करते हैं। जी आपको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आपको आपका नामांकन हुआ है। आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। और हमारा आपसे सवाल पहला ये है कि आप वार्ड नंबर 12 की जनता के लिए क्या काम करेंगी अगर आप पार्षद बनती हैं तो? यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजपुरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 12 में सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवर लाइन की समस्या है, जो कि 15-16 वर्षों से मेरे पति हेमंत साहू जी इस मुद्दे को उठाते हैं। और राजपुरा वार्ड नंबर 12 में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे की सीवर लाइन की समस्या है, जो कि मेरे पति हेमंत साहू जी 15-16 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। और यहाँ की नाली और सड़कें, पुलिया बहुत ज़्यादा खराब हैं। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगी और इन सभी कार्यों को सही करने का काम करूंगी। और उनके जनता को हमारे द्वार पे नहीं आना पड़ेगा, हम उनके पास जाके उनका हर कार्य करेंगे और उनके कार्य को अपना कार्य समझकर उसको हम पूरा करेंगे। तो हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक करियर शादी के बाद ही तुरंत शुरू हो गया था। और क्या कहते हैं, हाँ, मेरे पति पहले से ही राजनीति में थे, तो उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। जी वार्ड नंबर 12 को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं इस समय चुनाव में? इस समय मेरी प्राथमिकता यह है, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यह है कि यहाँ पर सीवर लाइन का निर्माण किया जाए और जो यहाँ पे नालियाँ गंदी हैं उनको सही करने का काम किया जाए और जो पुलिया बनी हुई है उनको सही करने का काम किया जाए और जो सड़कें हैं जिसपे गड्ढा है, गड्ढे पे सड़क है, ये पता नहीं चलता, उसको मैं सही करने का कार्य करूंगी। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है, वो मुझे सबसे बुरा लगता है और मैं उनके लिए उद्योग खोलूंगी।
जैसा आपने कहा कि यहाँ की जो महिला है लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने जाती है तो आपको बुरा लगता है। तो आपने सोचा होगा कि आप उनके लिए किस प्रकार का आप उनकी मदद करेंगे या क्या उद्योग खोलेंगे आप उनके लिए? मैं महिलाओं के लिए घर बैठे हुए कुछ ऐसा उद्योग खोलूंगी कि क्या कहते हैं जो अपने घर से अपने घर का काम भी करें और मतलब अपने घर के साथ साथ वो उस काम को भी पूरा करें। चलिए हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं इसी क्रम में कि अगर राजपुरा में आज के समय में हम न्यूज़पेपरों में देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि राजपुरा आज के समय में नशे का गढ़ बनता जा रहा है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस बतौर आपकी क्या जो आपका पहला कर्तव्य रहेगा राजपुरा को नशे का गढ़ बनने से बचाने के लिए? देखिए, हमने पूर्व में भी नशे के खिलाफ ये अभियान चलाए हैं, लगातार आंदोलन किए हैं और बहुत तरीके के दबाव भी हमें झेलने पड़े। हमारे घर में पथराव हुआ, हमने उसको भी झेला। ये सार्वजनिक है, सबको पता है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की और हमने इस महक को यहाँ से पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं आज जो राजपुरा की गलियों में स्मैक बिक रही थी, उसमें अंकुश लगाए तो मैं इसमें अपने आप को कहीं न कहीं सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि स्मैक जो है, युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है। स्मैक की वजह से युवाओं का जो जीवन है वो संकट में है और स्मैक के खिलाफ तो पूरे देश में, राजपुरा हल्द्वानी की बात नहीं, पूरे देश में इसको जड़ से समाप्त करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, प्रशासन को और सख्ती लानी चाहिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य जो है इसमें की वजह से पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं विदेशी साजिश भी हो सकती है और देश के जो लोग भी इसमें शामिल है, जो नशे के सौदागर हैं, जिसमें के कारोबारी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जो नियम है, जो धाराएं हैं, उनको बढ़ाने का और बदलने का काम भी करना चाहिए इसके लिए। जी। मेरा सवाल आपसे प्रीति जी, जैसे कि राजपुरा में आज के समय में जो सड़कें हैं और आपकी नालियाँ हैं इतनी गंदी चल रही हैं कि इसके लिए कई बार यहाँ की जनता थी, उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए, प्रशासन के सामने खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आपके पार्षद बनने के तुरंत बाद ही क्या हम उम्मीद लगा जा सकते हैं कि राजपुरा की जो जनता है उनको इस परेशानियों से छुट्टी मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल छुट्टी मिलेगी। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं, वैसे तो मेरे पति हमेशा ही सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और उन्होंने यहाँ पे जाल भी लगवाए नालियों में और क्या कहते हैं स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया और आधार कार्ड के कैंप भी लगवाए हमने, हमारे द्वारा लगाए आयुष्मान कार्ड के कैंप लगवाए गए हमारे द्वारा और लोगों के आंखों के ऑपरेशन हमारे द्वारा किए गए, जिसमें कि 85 लोगों के हमने ऑपरेशन करवाए हैं। अगर जनता हमें चुनती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे, उनके हर कार्य को करेंगे और जो नालियाँ गंदी हैं, उनको अगर सही नहीं करेंगे तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएँगे और आंदोलन करेंगे और यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाएँगे और यहाँ पे सफाई का काम करेंगे। जी, और जैसे कि इस समय राजपुरा के वार्ड नंबर 12 में कई जगह पर स्ट्रीट लाइटों को लेकर काफ़ी परेशानियाँ लोगों को करनी पड़ रही है और जो यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, कुछ तो खराब है और कुछ जो जलती हैं तो अपने आप जलती रहती है, नगर निगम उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? तो हम उसमें अगर क्या कहते हैं नगर निगम वाले उसमें क्या कहते हैं उसे सही नहीं करेंगे तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएँगे और आंदोलन करेंगे। अच्छा। और जो ये राजपुरा में आपकी जो आवारा गाय घूम रही हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? आवारा गायों के लिए हम नगर निगम से या बड़े शासन द्वारा हम उन लोगों से ये उन लोगों पशुओं के लिए अलग गौशाला बनवाने की मांग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आज बात हुई थी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत साहब और उनकी पत्नी जो राजपुरा वार्ड नंबर 12 से पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हो रही है। आशा करता हूँ आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जैसा लाइक शेयर कमेंट